जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि हनुमान जी की जो सिद्धियाँ हैं, वो सभी को पता है कि हनुमान जी के पास जो है अष्ट सिद्धियाँ हैं। पर ये सिद्धियाँ क्या हमें भी प्राप्त हो सकती हैं? किस तरीके से होती हैं? क्या करना होता है और किन लोगों को ये मिलती हैं? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बालाजी से जुड़ी हुई हर वीडियो आपको तक पहुँचाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। क्या होता है हनुमान जी महाराज है कौन? हनुमान जी महाराज जो है अष्ट सिद्ध और नवनिधि के दाता। मान लो ये नहीं है कि हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं, ये तो सभी जानते हैं। सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं और नवनिधियां हैं। लेकिन हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं माता सीता की कृपा से। माँ सीता का वरदान प्राप्त है हनुमान जी को कि वो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां दे सकते हैं। उन्होंने माता सीता के कहने से ही लव कुश को अष्ट सिद्धियां दी थी और उसी दिन से माता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि देने का वरदान दे दिया कि आप आज से दाता माने जाओगे, कि आपके भक्त जो सच्चे मन से जो आपका ध्यान करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपको प्रसन्न करेंगे और हमेशा सच्चाई की राह पे चलेंगे, उनको आप अपनी कृपा जरूर देना। कहते हैं कि जो हनुमान जी की भक्ति करता है, नित्य भक्ति करता है, सुबह करता है, शाम करता है, तीनों पहर चारों पहर करता है, उस दौरान उसके ऊपर अष्ट सिद्धियों की कृपा भी होने लग जाती है। अष्ट सिद्धियों की कृपा जैसे उसके अंदर सरस्वती, उसके कंठ में सरस्वती का वास भी होने लग जाता है। जैसे वो कोई बात करता है, वो बातें में सत्य वचन उत्पन्न होने लग जाते हैं। उसके शरीर पर एक तेज उत्पन्न होने लग जाता है। शरीर के अंदर एक प्रभाव, एक आकर्षण उत्पन्न होने लग जाता है। शरीर का एक अलग व्यक्तित्व निखरने लग जाता है। जो हनुमान जी की पूजा याचना करते हैं, अब आप सोचिए, अनुमान लगाइए, हनुमान जी जो है कोई छोटे मोटे देवता तो है नहीं, इस संसार के अतुलित बल के धाम है, जिनका बल की कोई सीमा नहीं। और उनकी जो कृपा है उसको जगाने के लिए भी आपको अंदर से वही कृपा को जागृत करना पड़ेगा। और हनुमान जी की कृपा अगर अंतर मन में जाग जाती है, अगर आपकी भक्ति में एक दृढ़ विश्वास आ जाता है, तो वहां पर उनके व्यक्ति के शरीर पर अपने आप ही अष्ट सिद्धियों की कृपा भी उत्पन्न होने लग जाती है। और वो कृपा जो है दिखाने से नहीं होती, मांगने से नहीं मिलती, ये ऑटोमेटिक ही एक वरदान प्राप्त है, अपने आप ही ऐसी कृपा है। जो हनुमान जी की आराधना करता है, सुबह शाम पूजा याचना करता है, अपने इष्ट पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, उसके शरीर के इर्द गिर्द एक शक्ति तैयार होती है जो कि स्वयं हनुमान जी की कृपा की ही होती है। और माना जाता है कि जब जब वो व्यक्ति जिस जिस क्षेत्र में जाता है, वो तरक्की ही प्राप्त करता है और उसके सामने वाला जो प्रतिद्वंद उसके सामने उसके समक्ष खड़ा होता है, वो अपने आप ही हार जाता है। उसे हराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिद्धियों को हराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामने वाला व्यक्ति आज नहीं तो अपने आप ही अपने वक्त के साथ कहीं ना कहीं दब ही जाएगा। उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिद्धियां अपने आप ही सामने वाले को दबा देती हैं। कहते हैं कि जब हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाती है शरीर के ऊपर, तब कुछ मांगना नहीं है, कुछ ना ही मांगने का मन करता है। अगर आप जैसे आप सोचते हो, आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होगी, मैं हनुमान जी की भक्ति करूं तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। मैं कहता हूं कि जिस दिन आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति भक्ति जागृत भी हो गई, उस दिन से मांगने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। ये शर्त है, 100% है। आप आजमा के देख लेना, कभी भी आप करके देखिए। जिस दिन से आप हनुमान जी के प्रति जागृत हो जाओगे, जिस दिन से हनुमान जी की भक्ति करने लग जाओगे, उस दिन आपके शरीर के अंदर से मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। और बिन जिस मांगे दिन मिलेगा। वो इच्छा खत्म हो गई, जिस दिन वो इच्छा खत्म हो गई, उस दिन शरीर में अपने आप ही आपको महसूस होगा कि कुछ तो है जो बाबा का दिया है।
कुछ तो है जो बाबा का दिया है और जो मेरे शरीर में चला है, मुझे पता नहीं है। कि हम मन में संदेह रखते हैं, कई बारी हमने हनुमान जी की भक्ति करी, मान लीजिए हम कभी भी भक्ति कर रहे हैं, कोई ऐसा समय उठा रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव उठा रहे हैं, दिवाली, होली, दिवाली या किसी भी प्रकार का हमने समय उठा लिया, गुप्त नवरात्रि पे हमने पूजा पाठ की। हमने जो पूजा पाठ की वो कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ से है। जो भक्ति स्वार्थ से युक्त होती है वो परिपूर्ण नहीं होती है। जो अंतर के मन से जागृत होती है, अंतर की मन से, मन रूपी इंद्री को भी हनाने की क्षमता रखती है, वही शक्ति हनुमान जी तक पहुंचती है, वही कृपा आपको प्राप्त कराती है और हनुमान जी की कृपा आपके पास आती है। आपको दिखेगा कुछ नहीं, ये सब अब जिस प्रकार से मान लीजिए अपना जो पिता है, जो माता पिता है, अगर हम रोटी नहीं खाते या सुबह बच्चा घर से भूखा चला आता है तो माँ व्याकुलता रहती है कि मेरे बच्चे ने आज कुछ नहीं खाया। वो अपने पति को कहती है जाकर कि मेरे बच्चे ने आज कुछ नहीं खाया, पूरा दिन वो भूखा है। क्या बच्चे ने ये बात जागृत करी? बच्चे ने जागृत क्या करी? एक ममता। जिस प्रकार से वो अपनी माँ को माँ कहकर पुकारता है, वो माँ शब्द जागृत हो गया। इसी प्रकार से हनुमान जी के प्रति जब आप उनको बाबा 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 करते रहोगे, सुबह शाम सीताराम 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 करते रहोगे, जब तो आपके स्वयं जगत पिता आपका ख्याल रखेंगे कि मेरे पुत्र को क्या आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है, अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं कलयुग में जो प्रधान रूप के हैं, अतुलित बल के धाम है, भूत और पिशाचों के दुष्ट हैं, उनको मारते हैं, उनको नष्ट करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं। हनुमान जी की भक्ति आपके कुटुंब को तारती है, आपके परिवार के ऊपर एक रक्षा कवच प्रदान करती है, आपके घर को सुरक्षित करती है और आपके परिवार का कल्याण भी करती है। हनुमान जी की भक्ति सरल तो है, लेकिन जब उनकी कृपा प्राप्त होनी जाती है तब आदमी में पेशेंस नहीं होता, उसका समर्थ टूट जाता है। मैं कहता हूं कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो बिन मांगे देते हैं और जब उनको मांगने की आवश्यकता कभी आपको पड़ेगी भी नहीं। जब हनुमान जी की भक्ति आप करोगे कभी आपको हनुमान जी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आपको सब कुछ देने लग जाएंगे और ये भी पता भी नहीं लगेगा कि कब आपकी झोली भरी हो गई। तो हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, उनसे ही दाता से अगर कुछ मांगा जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, भक्ति से इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है जिससे हमें पता भी नहीं। कई बार हम अपने पिता से 500 रुपए मांगते हैं कि मैंने बाइक में तेल भरना, लेकिन पिता की सोच ही होती है कि टैंकी को फुल लेकर आगे चलो। तो इसी प्रकार से क्या होता है, परमात्मा हमारे घर में कृपा बड़ी देना चाहता है। जब आप उनकी भक्ति करते हो तो मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब उनकी भक्ति करी तो मांगना क्या आएगा। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि जो है मांगी नहीं जाती, वो बिन मांगे मिलेगी, वो बिन मांगे ही मिलेगी, ये गारंटी है। जब इस दिन आप हनुमान जी के जिस प्रकार से एक व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो एक जगह खड़ा है, वो पहला कदम जब बढ़ाता है तो दूसरा कदम अपने आप ही उठता है। जब हनुमान जी के प्रति आप पहले भक्ति का चरण उठाओगे तो दूसरा चरण अपने आप ही उठेगा और अपने आप ही वो कृपा उत्पन्न होने लग जाएगी। अपने आप ही आपके घर का बदलाव होएगा, आपके शरीर पर वो ऊर्जा वास करने लग जाएगी, दिखेगी नहीं, समाज में, क्षेत्र में, हर कार्य में आपको तरक्की ही दिलाएगी। तो बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, मेरी माँ जगत जननी मैया की जय। जय माता।